देखो, टॉपिक एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी मीन्स कॉमन आदमी आप क्या समझते हो? कॉमन तो आदमी क्या समझता है कि कोई लड़का आपका दोस्त है 4 घंटा पढ़ता है, एक दोस्त है 10 घंटा पढ़ता है। आदमी क्या कहता है कि जो ज्यादा देर तक पढ़ रहा है उसके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ये कॉमन हम लोग समझते हैं, कॉमन। तो एनर्जी टॉपिक में स्टार्ट करूं तो उसके लिए केयरफुल पॉइंट, एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। इट इज रिमार्केबल। एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो भी हम एग्जांपल, जैसे मजदूर है ना, आपके घर में वो मजदूरी कर रहा है, 10 घंटा ईंटा ढोया, आदमी क्या कहता है? बाप, उसके बाद बड़ी एनर्जी है। लेकिन एनर्जी नहीं हुआ, टाइम कनेक्ट हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी नहीं होगा। अब भाई एनर्जी, अब एनर्जी का डिफिनेशन छोटू आप याद कर रहे हो, सबको एनर्जी का डिफिनेशन याद है, लेकिन एनर्जी पहले आप समझो। दोस्त को समझाना है भाई एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी के लिए पहले वर्क डन होना जरूरी है। वर्क डन अगर नहीं होगा तो एनर्जी क्या है? होगा ही नहीं। ये तो वर्क डन में कैपेसिटी को कनेक्ट कर देना है। वर्क डन में क्या है? कैपेसिटी कनेक्ट कर दिए, क्या हो गया? एनर्जी। ये समझिए आप। अब डिफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डिफिनेशन भी आप क्या है याद करेंगे। तो एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट, दोनों क्या होता है? सेम होता है। किसी ने बोला क्यों होता है, तो आपको हम स्टार्टिंग में ही अभी क्या बोले कि एनर्जी का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। वर्क डन होगा और उसमें कैपेसिटी होगा तो वो क्या होगा? एनर्जी होगा। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल ही होगा। एनर्जी वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी क्या होगा? स्केलर। अब नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का पहला टाइप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, आपसे कोई डिफिनेशन पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो बस एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन किस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है? फ्रिक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? फ्रिक्शन। ये डिफिनेशन हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी
किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो आंसर जो फॉर्मूला होता है वही फैक्टर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां पर जो वेलोसिटी आपका है, ये वेलोसिटी, ये तो ये जो वेलोसिटी अब आपके ब्रेन में आएगा कि इनिशियल है कि फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है। तो अब इस पॉइंट को क्लियर आगे बढ़ेंगे तो करेंगे। ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड टाइप, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, लेकिन रिमार्क कहां करना है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो ये पंखा है, अब पंखा चल रहा है तो पंखा में वर्क डन है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एयर का रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस। कोई भी बॉडी मोशन में है तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। जैसे आप पानी में तैर रहे हो तो वहां क्या हुआ? वाटर रेजिस्टेंस हो गया। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टाइप, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये साइन जीरो लिख करके काट देते हैं, इस साइन को कहते हैं फाई। तो जहां सिंबल फाई नजर आया उसका मीन्स क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। यही देखो टफ होता है, ये टफ होता है। काइनेटिक एनर्जी पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं, मोशन ऑफ ए बॉडी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं बोलूं कि आप एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल देने में कोई एक देगा रुक जाएगा, हम कहेंगे नहीं बोलते जाओ, एग्जाम्पल आप बोलते जाओ। तो देखो इसका डिफिनेशन, एनर्जी ड्यू टू, एनर्जी ड्यू टू स्टेट, एनर्जी ड्यू टू स्टेट और चेंज शेप। डिफिनीशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अब स्टेट, स्टेट, तो देखो डिफिनीशन और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल दोनों में रिलेशन ही नहीं है। तो अब डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं, वो तो भाई मार्क्स के लिए है। अब आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी ने बोला क्या, तो क्या बोलिएगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब आइए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इट मीन्स अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब बैठे हुए हो, बैठे हुए, तो आप नीचे में अर्थ फोर्स लगा रही है, लेकिन हम नीचे की ओर नहीं जा रहे, अर्थ की ओर नहीं जा रहे हैं। इट मीन्स अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग, अब में कोई पूछे भाई उसमें कौन एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलो क्यों? अब अर्थ बिल्डिंग का फोर्स लगा, अगर बिल्डिंग वर्क डन नहीं करता तो बिल्डिंग क्या है? अर्थ के नीचे चला जाता, इसलिए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बैलून, बैलून गोल है, उसको आप ऐसे दबाए तो शेप क्या हो गया?
चेंज हुआ, वो भी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी में मेन रोल इसका होता है। अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स अगेंस्ट वर्क डन हुआ अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट, तो क्या होगा, ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट कंडीशन, शेप चेंज। रबर है, रबर, आप रबर ऐसे खींच रहे हो, तो क्या हुआ, शेप चेंज हो रहा है। कौन एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू mgh। फॉर्मूला आप याद कीजिए। क्वेश्चन आपसे कोई क्रिएट किया कि ऑन विच फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड, तो आपके ब्रेन में क्या आएगा कि मास पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है, एच हाइट पर डिपेंड करता है, तीनों बोल दीजिएगा। लेकिन जी का वैल्यू तो क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पर, हाइट, हाइट पर। जैसे जैसे हाइट, देखो अब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंक्रीज करेगा। देखो पापा हैं, फर्स्ट फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर, मम्मी है 10th फ्लोर पर। अब आपसे पूछा जाए कि वो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा है, तो मम्मी का हाइट क्या है, ज्यादा है, फ्लोर। इसलिए मम्मी का एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, पापा का क्या है, कम है। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टाइप एनर्जी, नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहां मैं दिया ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार। इसका डिफिनेशन, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल मीन्स क्या, दोनों है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, दोनों। अब इसको पहचानने में आपको प्रॉब्लम ना हो, डिफिनेशन आप याद कर गए, लेकिन हमेशा फिजिक्स में डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, याद है वो तो मार्क्स के लिए। आप एग्जाम्पल, डिफिनेशन पर बेस्ट आप कितना एग्जाम्पल दे सकते हो, जितना आप एग्जाम्पल दोगे उतना ही वो पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो मैकेनिकल कैसे हम पहचानेंगे, देखो अब इसके लिए ट्रिक बोलते हैं, मोशन कनेक्ट विथ हाइट। हाइट में मोशन कनेक्ट हो गया तो हो जाएगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अब छत है, छत पर कोई बच्चा दौड़ रहा है, छत में क्या है, हाइट है, बच्चा दौड़ रहा है, क्या है, मोशन, यानी क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी। देखो कोई आदमी हथौड़ा से दीवार में कांटी ठोक रहा है? हाइट हुआ, हथौड़ा में क्या हुआ, मोशन, क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। अब आइए, कोई भी आप एक्सरसाइज जो करता है, एक्सरसाइज स्प्रिंग लेकर ऐसे करता है,
तो आपकी ब्रेन में क्या आ जाएगा, शेप चेंज हो रहा है, आप बोल दोगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्यों नहीं, यहां पर है, हाइट है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ, मोशन है, इसलिए क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। अब आई गंगा, गंगा नदी है, उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो होगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। ये गंगा में पानी है तो उस पानी में क्या है, हाइट है, इतना जो पानी है, और वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें कौन है, मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई पंखा है, पंखा है ना, फैन कहते हो भाई, पंखा चल रहा है, इसको पूछ दो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन है कौन, मैकेनिकल एनर्जी। क्यों, हाइट है और क्या है, मोशन है, ये हुआ आपका क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो देखो ये तीनों टाइप आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगला टॉपिक जो मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर आप क्लियरली क्या है समझ